14 अगस्त की रात जब देश आजादी के जश्न की तैयारी कर रहा था, जब सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंचकर अपनी जांच शुरू करने वाली थी, ठीक उससे पहले सेमिनार हॉल पहुंचने की कोशिश उपद्रवी कर रहे थे। उस रात उपद्रवियों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर दिया था। सवाल है कि आखिर सेमिनार हॉल जाने की कोशिश क्यों की जा रही थी? केवल 4 सेकंड के एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि उपद्रवी आखिर किस इरादे से वहां पर पहुंचे थे। कोलकाता में निर्भया पार्ट 2 होने के बाद 14 अगस्त की रात आरजी कॉलेज में जमकर हुई तोड़फोड़ के बीच आज हम एक और हकीकत बेपर्दा कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए जहां जमकर गाली गलौज हो रहा है। लेकिन हम इस अभद्रता को सुना नहीं सकते। लेकिन अब इसके आगे सुनिए। हो गया सेमिनार हॉल चल। सेमिनार हॉल, ये आवाजें बता रही हैं कि उस रात किसी गहरी साजिश को अंजाम दिए जाने की हर संभव कोशिश हो रही थी। सेमिनार हॉल जाने की बात बोलकर 3 लोग सीढ़ियों की तरफ भागने लगते हैं। एक व्यक्ति जो कैमरे में दिखाई नहीं पड़ रहा, वो भी इनके पीछे दौड़ लगाता है। सवाल है कि क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी? क्या किसी आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही थी? उपद्रवी सेमिनार हॉल की तरफ क्यों जाना चाहते थे? आपको बता दें कि ये वही सेमिनार हॉल है जहां लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अब जांच एजेंसी एक एक सबूत जुटाकर उसकी कड़ियां जोड़ना चाहती है। इस बीच सीबीआई की गिरफ्त में आए हत्या के आरोपी संजय रॉय को पुलिस बैरक में पूछताछ के लिए पहुंची है। इससे पहले आरोपी संजय को भवनपुर लेकर भी सीबीआई उसके घर पहुंची है। इस बीच इंसाफ की मांग तेज होती जा रही है। आज भी देश के कई हिस्सों में न्याय की मांग होती रही। आप हमारा साथ दो ताकि नेशनल मुद्दा बने और जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। हमें भी, उस बहन को भी जो कत्ल हुई थी, और जल्दी से जल्दी हमारी हड़ताल खत्म हो। जो बचा रहा है उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सो उनके अगेंस्ट में जो आज का प्रोटेस्ट लगा है वो उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए है। वहाँ पे पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग मॉब से, हमारे साथी रेजिडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे उनके हाथापाई हुई, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। पहली हमारी मांग सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रहेगी कि वो जल्दी से हस्तक्षेप करे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हत्या की गुत्थी की एक एक कड़ी अब जुड़ती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लेडी डॉक्टर के हत्याकांड का एक एक सच बाहर लाने के लिए किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी जा रही। सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कई घंटों की पूछताछ कर चुकी है और अब भी उन्हें सवालों के जवाब देने हैं। इस बीच प्रिंसिपल का इतिहास किसी काले चिट्ठे से कम नहीं दिखाई दे रहा। डॉक्टर संदीप घोष का सच उन्हीं के साथ काम करने वाले लोग बता रहे हैं। ये खुलासे हैरान कर देने वाले हैं। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते, मैंने अपने पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। आरजीकर ट्रेनी डॉक्टर रेप और हत्याकांड का सच सामने लाने के लिए सीबीआई पूछताछ में जुटी है, तो देश भर में एक और नाम बंगाल की बेटी से हुई बर्बरता के बाद लगातार गूंज रहा है। नाम डॉक्टर संदीप घोष का, पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता। डॉक्टर संदीप सर्जन और ऑर्थोपेडिक्स के प्रोफेसर भी हैं। ये वही प्रिंसिपल है जिसने डॉक्टर के रेप मर्डर को सुसाइड बताया था, लेकिन बाद में घटना से दुखी होने की बात कहकर अपने उस पद से इस्तीफा दिया था, जिससे ये कभी हमेशा चिपका रहना पसंद करते थे। खबरों के मुताबिक इसका रसूख ऐसा था कि इसने 2 बार अपना ट्रांसफर तक रुकवाया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व अध्यक्ष संदीप घोष के खिलाफ लगातार आरोप लगते रहे, लेकिन हर बार वो बचते रहे। कभी छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करना या फिर तरह तरह का
कानून बनाना जो बेवजह छात्रों को परेशान कर रहा था, या फिर उनका पॉलिटिकल कनेक्शन। लेकिन लेडी डॉक्टर की दरिंदगी के साथ हत्या की घटना उनको सीबीआई के चक्रव्यूह में फंसा दिया। पहले डॉक्टर संदीप घोष मामले की जांच के लिए बुलाए जाने पर आनाकानी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। आपको बता दें कि डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ के लिए सीबीआई ने इतने सवालों की फहरिस्त तैयार की है कि अगर किसी एक का भी जवाब शक को यकीन में बदल दे तो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इनमें से कुछ सवाल बेहद अहम हैं। जैसे सवाल नंबर 1, प्रिंसिपल कब बनाया गया? पहले पोस्टिंग कहां थी? सवाल नंबर 2, घटना के बारे में कब और कैसे पता चला? सवाल नंबर 3, पुलिस को किसने कब कॉल किया और क्या बताया? सवाल नंबर 4, पुलिस किस वक्त आई और कितने पुलिस वाले थे? सवाल नंबर 5, आपको किसने बताया था कि ये सुसाइड का केस है? आपको बता दें कि पूर्व प्रिंसिपल पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। यही नहीं, एक छात्र उनसे तंग आकर आत्महत्या तक करना चाहता था। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे। ऐसा नहीं है कि संदीप घोष पहली बार किसी विवाद में फंसे हों। इससे पहले भी 31 मई 2023 में पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्टर संदीप घोष की जगह डॉक्टर सनत घोष को प्रिंसिपल बनाया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही ऑर्डर वापस लेना पड़ा। 11 सितंबर 2023 को भी डॉक्टर घोष का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज किया गया, लेकिन महीने भर के भीतर ही उन्हें फिर बहाल कर दिया गया। 2023 में डॉक्टर घोष के खिलाफ जांच के लिए कमेटी बनी, तब भी हेल्थ सेक्रेटरी को आदेश वापस लेना पड़ा। जो उनके लिए आंदोलन करते हैं, आंदोलन भी वो खुद करवाते हैं पावरफुल होने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए। इसके पहले एक आंदोलन 1 महीना के ऊपर चला, तो वो सब एक मास्टरमाइंड उनका प्लान है। ये भी उनका एक प्लान था, ये आई वश और कुछ नहीं। और फिर जो है 8 घंटे के अंदर उनको नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल पोस्ट दिया गया। खबरों के मुताबिक डॉक्टर संदीप घोष ने जांच में शामिल होने से पहले अपनी जान का खतरा भी बताया है। सवाल है कि डॉक्टर संदीप घोष को किससे अपनी जान का खतरा है? फिलहाल उनके सामने सही सब कुछ उगल देने का दबाव है। कोलकाता से सौमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।